Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I have been taking UGC Net Paper 2 Commerce for a while. Right, so in last class, we have started Unit 5 Business Statistics and Research Method. In today's class, we will continue and build up upon what we have covered in the last class. तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में कवर करा था उससे आगे. Right, so I have already covered the initials of the syllabus, and in today's class, I will be focusing upon research related topics. जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था दैट मेजॉरिटी पार्ट ऑफ योर रिसर्च इज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन पेपर वन में अभी रिसर्च यूनिट में कवर हो जाता है काफ़ी सारा, बट कुछ पोर्शन जो है जो इस यूनिट के लिए एक्सक्लूसिव है उसको हम ट्राई करेंगे थोड़ा कवर करने के लिए. बट बिफोर आई स्टार्ट दैट आई वॉन्ट टू जस्ट क्विकली रिवाइज कि रिसर्च में होता क्या है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है. राइट, तो फर्स्टली हमें पता है कुछ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च होती है. क्वांटिटेटिव में हम बात करते हैं व्हाट एज इन नंबर्स. वी हैव सम नंबर्स, कॉन्क्रीट नंबर्स है. वी आर नॉट आस्किंग अबाउट द रीजंस व्हाई इट इज, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू नंबर्स. सो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, जब हम नंबर्स की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च रिलेटेड थिंग. ठीक है, जब भी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं व्हाट की बात करते हैं, लाइक व्हाट इज योर सैलरी. सो इट्स अ नंबर. वी आर नॉट actually commenting on it. उस पे comment नहीं करे. Is it low? Is it high? Is it fine? We are not commenting upon it. We are basically informing you or getting the information from you. Right? तो दोनों में से कुछ होता है. But basic इसमें क्या है? We are talking about numbers. We are talking about what here. फिर हम बात करते हैं qualitative में. We talk about why. Why is your salary this much? Why are you earning so much? ठीक है, तो हम वाई की बात करते हैं. इसमें हम वाई पे क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग कि एग्जैक्टली आपका ये नंबर क्यों शो हो रहा है, कि मतलब जैसे हमने यहाँ पे एक सैलरी का नंबर देखा 50,000 या 1 लाख रुपीस, तो हम पूछेंगे कि क्या रीज़न है, व्हाट वेयर आर यू वर्किंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीज़न, लाइक यू आर अर्निंग सो मच. सो ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ qualitative. So what you have to focus upon is the why part. क्वालिटेटिव इज वाई पार्ट, जिसमें हम वाई पार्ट की हम बात कर रहे हैं. क्वांटिटेटिव इज व्हाट पार्ट. व्हाट पार्ट का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट नंबर्स. वी आर आस्किंग अबाउट नंबर्स, नथिंग एल्स. while in qualitative we are focusing upon why is that number that you are reaching, why is you earning that much amount, right? तो उससे we are just getting to कि हम आपकी क्वालिटी की हमें क्यों पता लग रहा है. ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का बेसिक तो हमें याद आ गया, रिवाइज कर लिया. नाउ थोड़ा हम बात करते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग में. सी आई नीड मोर स्पेस, तो जस्ट अ सेकेंड. आई होप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्लियर हो गया हो यहाँ पे. राइट, नो बडी हैव एनी इशूज बिकॉज दिस इज बेसिकली अ रिमाइंडर. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ दिस इन माई पेपर वन वीडियोज, बट मैं यहाँ पे एक बार जल्दी से रिवाइज कराना चाहता हूँ बच्चों को, जिससे वीडियो में उनको थोड़ा और इंटरेस्ट बने. ठीक है, डी एन आई की हम बात करें, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग की. सी डिडक्टिव रीजनिंग इज व्हाट, there is a theory already proven and then we confirm it, and then we confirm it. a theory क्या है, टेस्ट रन करे गए अपॉन कोविड वैक्सीन एंड पता लगा उस वैक्सीन से दैट कोविड कैन बी क्योर्ड. मतलब जो आपकी कोविड हमें हो रहा था कोरोना वायरस, उसके ऊपर वैक्सीन्स को जो रन करा गया और अल्टीमेटली वैक्सीन्स बनाई जिससे कोविड को टैकल कर सके. ठीक है, तो एक थ्योरी एस्टैब्लिश होगी कि वैक्सीन्स काम करती हैं. अब वैक्सीन्स काम करती हैं, दिस इज ऑलरेडी गिवन. उसके बाद प्रूव करा जाता है कि हाँ पर्सन ए ने वैक्सीन लगाई उसे कोविड नहीं हुआ, पर्सन बी ने लगाई उसे वैक्सीन लगाई उसको कोविड नहीं हुआ. सो बेसिकली एक थ्योरी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है, उसके बाद उसको कंफर्म करा जा रहा है. ठीक है, मतलब इसको हम कहते हैं कि आप ऑलरेडी
ऊपर पे हो, मतलब बेसिकली आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, अप टू डाउन, ठीक है, फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स यू आर गोइंग, तो इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। होता क्या है, जैसे मैंने कहा एक थ्योरी ऑलरेडी प्रूवन है, उसके बाद हम उसको कंफर्म कर रहे हैं कि एग्जैक्टली अच्छा ये है कि नहीं, ठीक है। एक थ्योरी आ गई कि हाँ ये दीज वैक्सीन वर्क, तो वैक्सीन काम करती है ये हमें तो पता लग गया, तो अब लोग आपस में बात कर रहे हैं अच्छा ये वैक्सीन लगाई तो उसको कोविड नहीं हुआ, तो मतलब हाँ वो थ्योरी सही थी, ठीक है, एक टेस्टिंग। अब यहीं पे इसका ऑपोजिट लेते हैं, इंडक्टिव। इसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर जाते, ठीक है। इसका एक एग्जांपल जैसे बॉटम अप अप्रोच क्या है कि लेट्स सपोज आई टॉक अबाउट कि कोविड वैक्सीन का ना, कोविड वैक्सीन वर्कड ऑन ए, देन ऑन बी, उसके बाद हमें पता लगा कि ये तो सब पे काम कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इन दिस यू एक्चुअली सी व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, आप देखते हो आसपास क्या हो रहा है, उसके बाद यू एक्चुअली क्रिएट अ थ्योरी ऑन योर ओन, ठीक है। पहले देख रहे हो क्या हो रहा है, once you recognize this is happening, then you create a theory on your own, and then you think it must be happening universally, ठीक है, मतलब सबके साथ हो रहा होगा, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब लोग लोकली बात कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन लगाई ये ठीक हो गया, कोविड वैक्सीन उसने लगाई ठीक हो गया, तो मतलब जो भी वैक्सीन लगाएगा वो सब ठीक हो जाएंगे। देर इज नो थ्योरी एज सच इस केस में जिसमें हम इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसे वेल प्रूवन एस्टैब्लिश थ्योरी नहीं है कि वैक्सीन लगाओगे तो सब ठीक हो जाएंगे। बट इसमें इंडक्टिव में होता क्या है, बॉटम से मतलब लोग आपस में बात कर रहे हैं, उन्हें पता लगा कि वैक्सीन लगाया तो उसे कोविड नहीं हुआ, फिर एक और ने वैक्सीन लगाया तो उसे कोविड नहीं हुआ। सो बेसिकली वैक्सीन इज वर्किंग, तो उसको हमने जर्नलाइज कर लिया और यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया, बॉटम अप, इसको हम इंडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव हमारा डिडक्टिव होता है, क्वालिटेटिव हमारा इंडक्टिव होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव हमारा इंडक्टिव होता है। सो दीज आर द बेसिक्स जो हम थोड़े बहुत पढ़ते हैं। अभी एक और चीज़ है जो मैं एक और कवर करना चाहता हूँ, राइट। तो बेसिक्स में अगर हम बात करें तो एक आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, अकॉर्डिंग टू स्टडी, बहुत सारे टाइप्स हैं, बट ये मैं थोड़ा आपको बेसिक रिवाइज करा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहला आता है बेसिक, फंडामेंटल भी नाम बोलते हैं इसको। दिस इज कंसर्न विथ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये जो है हमारी जो बेसिक और फंडामेंटल जो रिसर्च होती है, दिस इज बिल टोटली रिलेटेड टू थ्योरेटिकल नॉलेज। जितनी भी थ्योरी नॉलेज है, यू हैव टू ग्रैब दैट नॉलेज। उसमें यू डू अ टन ऑफ रीडिंग, काफ़ी रीडिंग करी जाती है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर आती है हमारी अप्लाइड, अप्लाइड जो रिसर्च है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस done by expert. So why I have added this line that it is done by expert, I will explain in a minute. पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसर्च की, बेसिक और फंडामेंटल, जिसमें यू हैव टू ग्रास्प थ्योरेटिकल नॉलेज। जब तक आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं आएगी, यू कैन नॉट बी अ गुड रिसर्चर। आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, ओनली देन यू कैन बी अ गुड रिसर्चर, अनलेस एंड अनटिल यू आर वर्स विद वट एवर इट गोइंग ऑन, वट एवर इज गोइंग ऑन, और वट द प्रीवियस रिसर्चर हैज़ ऑलरेडी डन, राइट। उसको आप एक्सटेंड ही करोगे, उसको आप बढ़ाओगे ही, ऐसा नहीं करोगे कि आप बिल्कुल you will start from scratch. There are resources where you start from scratch, but there are certain resources where already work has been done and you overdo it, right? तो basically आप किसी ने काम कर रखा है उसमें you make a fresh addition to it, right? तो वो चीज़ है। तो बेसिक और फंडामेंटल के लिए यू हैव टू रीड अ लॉट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च। सो वॉट एवर यू हैव योर रिसर्चेज हैज़ बीन डन, सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैज़ टू बी डन बाय एक्सपर्ट। तो होता क्या, काफ़ी कंपनीज
दे फेसेस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है, सिचुएशन होती है। तो आप रिसर्च करते हो, रिसर्च कंडक्ट करते हो, रिसर्च कंडक्ट करने के जो हमारे तरीके होते हैं, क्वेश्चन एज, हमारे डायरेक्ट और ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप्स, तो उनके थ्रू जो रिसर्च के इंटरव्यूज, क्वेरीज, जो सर्वेज, इन सब से जो हमें एक्चुअल आउटपुट मिलता है, उससे हम कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ रिसर्च और फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट दे माइट बी फेसिंग। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू अप्लाइड रिसर्च का यूज करना होता है, ठीक है। अब अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट बनाता है, मैं इसको 2A करके लिख रहा हूँ, दिस इज एक्शन रिसर्च, ठीक है। इसमें एक याद कर लेना, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये बहुत बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है, एक्शन रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन। मे बी वन वी प्रैक्टिस अपॉन पास्ट ईयर क्वेश्चन, तो मे बी हमें वहाँ पे भी दिखा है। ये काफ़ी फेमस और कह सकते हैं यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, फेमस फेवरेट क्वेश्चन है कि एक्शन रिसर्च में क्या होता है। सी एक्शन रिसर्च पर्सनली एक अप्लाइड रिसर्च का ही ब्रांच है। ब्रांच का क्या मतलब है कि अप्लाइड रिसर्च हम एक तो एक्सपोर्ट से करे जाते हैं, दीज आर डन बाय ट्रेनीज, जो ट्रेनीज करते हैं इन लोकल एरियाज का मतलब क्या है कि छोटे आपके आसपास एरियाज में, लेट्स सपोज इफ यू आर लिविंग इन अ डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ के किसी डिस्ट्रिक्ट कंपनी में जो प्रॉब्लम हो रही है, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। एक्शन होता है, इसमें भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बट ऑन अ लोअर लेवल, और इसको भी एक्सपर्ट्स नहीं रन करते, ठीक है। छोटा पार्ट है। मेजर पार्ट क्या होता है हमारा, अप्लाइड रिसर्च, जो बड़ा होता है, बड़े स्केल पे करा जाता है और बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा करा जाता है। और इसमें इसका एक प्रोसेस है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। इसका एक आता ही आता क्वेश्चन है कि हाउ डू यू, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, राइट। अब इसको और तरीके से ट्विस्ट भी करा जा सकता है, इट्स वन वे ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट देयर आर टन ऑफ वेज ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो इसमें आता है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो ये आपको करना है, 4 पॉइंट्स याद कर लेना। दिस इज व्हाट बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च इज, राइट। तो अभी हमने रिसर्च के बारे में पढ़ लिया। नाउ विल स्टडी अपॉन व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। अब उस पे आते हैं, हम बात करते हैं हाइपोथेसिस पे, ठीक है। एक हाइपोथेसिस आपको रिसर्च में बहुत ज़रूरी होती है, एक हाइपोथेसिस बनाना। सी, हाइपोथेसिस क्या है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स विच मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। एक रिलेशनशिप सजेस्ट करता है बिटवीन वेरिएबल्स एंड सर्व एज अ बेसिस फॉर एम्पिरिकल टेस्टिंग, ठीक है। तो उनको टेस्ट भी करा जाता है कि ये एक्चुअली में ट्रू है या नहीं है, तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। A hypothesis is a statement that suggests a relationship between variables and serves as a basis for empirical testing. Types of hypothesis, this is important for your core understanding. See, first one is null hypothesis, assumes no effect or no difference, right? So इसमें एक example ले लेते हैं. Let's suppose a company manufactures chocolates of 5 gram each in a bar, ठीक है। तो उसका वेट जो है 5 ग्राम जो होता है चॉकलेट का, उतना होता है एक बार में। बट एक पर्सन है, ही एक्चुअली नोटिस दैट का जो कुछ चॉकलेट्स है उनका 7 ग्राम वेट आ रहा है। सो ही थिंक्स दैट मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वर्कर थिंक्स दैट एक्चुअल आउटपुट जो आ रहा है वो 7 ग्राम आ रहा है, मतलब जो डेविएशन है दैट इज देयर, ठीक है। तो वो वर्कर के अकॉर्डिंग है। तो इसमें एक हम नल हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट डिराइव करेंगे दैट the machinery is working perfectly fine and is producing 5 gram of chocolates in each bar, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस अगर प्रूफ हो गया तो मतलब वहां पे कोई भी नो इफेक्ट और नो डिफरेंस, मतलब जो हमने स्टेटमेंट ली कि 5 ग्राम ही चॉकलेट के एक बार में बन रहा है, तो इससे क्या पता चलता है, वो हमारा है नल हाइपोथेसिस प्रूव होता है। मतलब हमने जो सोचा कि वो 5 ग्राम बनता है, 5 ग्राम ही बनता है, तो 7 ग्राम जो वर्कर बोल रहा था वो मे भी हो सकता है कि एक माइनर डेविएशन हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि मशीन खराब होगी, मशीन खराब नहीं हुई है उस केस में। तो नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, अज्यूम्स नो इफेक्ट और नो डिफरेंस, मतलब जितना हम अज्यूम कर रहे थे कि 5 ग्राम बनाती है, उतना ही वो बना रही है एक्चुअल में, कोई भी डिफरेंस नहीं है।
एग्जाम्पल, इसको हम एच नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस बिकॉज हम मास्टर्स में पढ़ते ही हैं रिसर्च के बारे में। एच नॉट से डिनोट करा जाता है नल हाइपोथेसिस को। देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्कोर ऑफ ग्रुप ए एंड बी, मतलब हमने एक अज्यूम करा और एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं है। आप मेरा एग्जाम्पल भी फॉलो कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, वो कहती है, इसको हम H1 और HA से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। दो तरीके से इसको डिनोट करा जा सकता है, H1 और HA से। प्रपोजेज अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें अगर हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस में हम अज्यूम करेंगे 5 ग्राम का 5 ग्राम ही बन रहा है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मतलब है हमारा 7 ग्राम बार का वेट आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हमारा टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, एक रिलेशन दिखाता है स्टेटमेंट बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मैंने लास्ट क्लास में कवर करे थे कि क्या होते हैं, राइट। तो इसका अगर आपको रिसर्च का बेसिक्स है तो यहाँ पे यू कैन स्टडी विद मी, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, नल होता है, एच नॉट बोलते हैं। उसके बाद हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो डिफरेंस है वो इसमें पता लगता है कि एक्चुअली में इज देयर एन डिफरेंस और नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। सबसे पहला है क्लियर एंड स्पेसिफिक। आपका जो स्टेटमेंट होना चाहिए हाइपोथेसिस का, दैट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, मतलब आप टेस्ट करना क्या चाहते हो, ठीक है। सो व्हाट यू वांट टू टेस्ट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, ठीक है। क्लियर एंड स्पेसिफिक होना जरूरी है। द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर इज 5 मिनट्स। सो बेसिकली आप एक इसमें एक एग्जांपल ले रखा है कि एच नॉट क्या है, कि एवरेज वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर इज 5 मिनट्स। ये हमें क्या दे रखा है, एक थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है कि एच नॉट हाइपोथेसिस है, हमारा नल हाइपोथेसिस है कि एवरेज वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर इज 5 मिनट्स। फिर हमने टेस्ट करा। सी यू हैव टू रन द टेस्ट। ऐसे ही थोड़ी आप हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दोगे। जैसे हमारा मशीनरी वाला जो एग्जांपल था, आपको मीन बार्स का वेट निकालना पड़ेगा, कम से कम 10, 20, 50 इतना तो देखना पड़ेगा, तब जाके तो आप बता पाओगे कि हाँ 5 ग्राम है या 5.2 है या 5.4 है या 7 एक्चुअली में है, ठीक है। थोड़ा बहुत एरर का एडजस्टमेंट रेट होता है कि 4.8 हो गया, किसी में 5.1 हो गया, सो दैट इज फाइन, बिकॉज मार्जिन ऑफ एरर इज अलाउड। टेस्टेबल आता है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस। कलेक्ट डेटा ऑन कस्टमर वेटिंग टाइम एंड परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब आप मीन निकालोगे कितना वेटिंग टाइम है, उसके बाद उसका एवरेज कैलकुलेट करोगे। दिस हैज टू बी डन, तभी तो आप उसको कंपेयर कर पाओगे कि 5 मिनट है कि नहीं। फॉलिसिफाइबल इज इफ द एनालिसिस शोज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे बेसिकली बिकॉज दिस इजंट वर्किंग, राइट। तो हम जिसमें हम बात कर रहे हैं एच नॉट 5 मिनट जो है हमारा, वो चीज़ हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये सच नहीं है अगर हमारा वो पॉइंट प्रूफ नहीं होता है तो, ओके। तो इस केस में हमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस को सेट करना पड़ता है। सिंपल सी अगर भाषा में बोलूँ, आपको पहले एक क्लियर और एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट देनी होती है, उसके बाद डेटा कलेक्ट करना है। सी हाउ यू कैन कलेक्ट डेटा, मैंने आपको बताया क्वेश्चन एयर प्रिपेयर कर सकते हो, यू कैन कंडक्ट सर्वे, फिर उसके बाद इंटरव्यूज ले सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, फोकस ग्रुप्स में यू कैन बी देयर एंड एक्चुअली फिगर आउट कि एग्जैक्टली कितना आ रहा है डेटा। बट यहाँ पे बेसिकली कस्टमर्स को ही आप क्वेश्चन दोगे और उनसे पता लगाओगे उनको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आप फीडबैक फॉर्म के थ्रू भी ले सकते हो। एक फीडबैक फॉर्म बनवा दिया आपने, ठीक है। और जब कस्टमर्स व्हेन दे आर डन ईटिंग, उनको एक फीडबैक फॉर्म दिया, उनसे पूछ लिया कि एग्जैक्टली हाउ मच वाज द वेटिंग टाइम। तो वहाँ पे यू हैव गिवन सम ऑप्शन, 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स और मोर, लाइक 5 to 10, 10 to 15 और 15 और मोर। तो बेसिकली चार ऑप्शन दे दिए, एमसीक्यू बेस्ड। पता लगा है कि एग्जैक्टली कितना आ रहा है। अगर 5 है और 5 से कम है, देन योर नल हाइपोथेसिस इज राइट। बट अगर वो उससे ज़्यादा है, देन यू हैव टू रिजेक्ट योर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ओके। जस्ट अ सेकेंड, दी दिस इज वेरी क्रूशियल।
not only for your UGC नेट एग्जामिनेशन बट फॉर योर PhD इंटरव्यू पर्पस एज वेल, ठीक है। तो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या है हमारे स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्रूशल है। पहला है कि फॉर्मुलेट करना हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस बनाना है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट और नो डिफरेंस, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेटस को एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एच नॉट, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि नल हाइपोथेसिस में यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी चेंज, आप यही बोल रहे हो कि वो 5 ग्राम कैंडी बार बनाता है या चॉकलेट बार बनाता है, ठीक है। दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट नो डिफरेंस, जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे हमने बात करी लास्ट केस में कि 5 मिनट ही एवरेज वेटिंग टाइम है, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस। Then there is alternative hypothesis. This is a statement that contradicts the null hypothesis and suggests the presence of an effect or difference. तो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी कि वो नहीं, वो 7 ग्राम और मोर बना रहा है, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली 7 ग्राम, हाँ उससे ज़्यादा। अगर वो 5 ग्राम से अगर थोड़ा बहुत ऊपर होता है, मार्जिन ऑफ एरर से भी ऊपर होता है, तो भी इसमें आ जाता है। इट इज़ वॉट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट, मतलब वो बताना ही चाहता है, रिसर्चर इसको ही दिखाना चाहता है, ठीक है। एग्जाम्पल, देर इज नो डिफरेंस इन द मीन स्कोर ऑफ बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्कोर बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो आपको क्या है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन करने पड़ेंगे एंड देन अल्टीमेटली यू हैव टू, बिकॉज देखो क्या होता है, सिंपल सा है। फर्स्टली क्या, जैसे उस वर्कर ने बोला कि यहाँ पे जो वे है ना बार का, वो 7 ग्राम से भी ऊपर आ रहा है, मतलब ज़्यादा भारी आ रहा है, चॉकलेट ज़्यादा बड़ी बड़ी बार बना रहे हैं। 5 ग्राम की कैंडी बार बननी चाहिए ऑन एन एवरेज, बट हम 7 बना रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होगा, तो कंपनी को भी हार्म हो जाता है इसलिए। तो उसने बता दिया कि 7 ग्राम है। अब उसके बाद देखो 5 ग्राम तो हमारा नॉर्मल है, बिकॉज दैट इज नल हाइपोथेसिस, बट अकॉर्डिंग टू हिम कि 7 ग्राम है, दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रूव, दैट इज व्हाट वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट, दैट इज your alternative hypothesis. If this is proven, then this our null hypothesis will be rejected. But if this is wrong, then our null hypothesis will be fine. मतलब वर्कर से गलती हुई है, मे बी एक आध बार में ही वो प्रॉब्लम हो, बट ओवरऑल द मशीन इज वर्किंग फाइन, ठीक है। चूज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस लेवल। द सिग्निफिकेंट लेवल डिनोटेड बाय अल्फा, जो हम बात करते हैं, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, ठीक है। कॉमन चॉइसेस फॉर एन अल्फा इंक्लूड 0.51, 0.01 एंड 0.10, ठीक है। हमें सिग्निफिकेंस लेवल चूज करना पड़ेगा जिसमें हम रिजेक्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस, जब उसे रिजेक्ट करना चाहेंगे कि इतने से भी अगर थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, ठीक है। तो इससे भी अगर इतने से बड़ा होगा तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। मतलब जैसे ही हमने 5 ग्राम की बात करी, तो इससे देखो 4.9 बना रहा है, 5.1 बना रहा है, या 5.2 भी बना रहा है, देन दैट इज फाइन, बिकॉज हो सकता है, देखो मशीन बिल्कुल एग्जैक्ट 5 ग्राम हमेशा नहीं बनाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एवर, थोड़ा हमेशा एवरेज बनता रहेगा, ऊपर नीचे आएगा। अगर वो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, देन यू हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्ट करना टेस्ट स्टैटिस्टिक को। द चॉइस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिपेंड अपॉन द नेचर एंड ऑफ डेटा एंड हाइपोथेसिस बीइंग टेस्टेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक, देखो मेजरली 3-4 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, एक होता है टी टेस्ट, एक होता है जी टेस्ट, एक होता है काई स्क्वायर टेस्ट। तो टी टेस्ट में क्या होता है, आप एवरेज को कंपेयर करते हो, दो ग्रुप्स के एवरेज को ऑफ टू ग्रुप्स, एंड यू फाइंड आउट whether there is any real difference or was it just by chance, ठीक है। तो टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, एवरेज को कंपेयर करते हैं ऑफ टू ग्रुप्स एंड यू फाइंड आउट एग्जैक्टली वेदर देयर इज एनी डिफरेंस और वॉज इट जस्ट बाय चांस। हो सकता है कि अब इसमें हम मीन स्कोर्स की हम बात करते हैं, अगर क्लास ए और क्लास बी के जो मीन स्कोर्स है, मैं लिख रहा हूँ मीन स्कोर्स है, इज देयर एनी मेजर डिफरेंस, ठीक है।
क्या उनमें एक्चुअली में मेजर डिफरेंस है और वॉज इट जस्ट बाय चांस, कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है और वॉज इट जस्ट बाय चांस। तो हम एवरेज को कंपेयर करते हैं टू ग्रुप्स को एंड यू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी रियल डिफरेंस और वॉज इट जस्ट बाय चांस। तो उसके लिए हमें टी टेस्ट परफॉर्म करना होता है, तो इसको हम टी टेस्ट बोलते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ जी टेस्ट की। आई होप यू आर फॉलोइंग टिल नाउ। अब अगर इन केस इफ यू वांट कि आप नोट्स बना लो तो आप साथ साथ बैठ के प्रिपेयर कर लो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जितना हो सके साथ में टेस्ट के लिए फॉर दिस प्रिपेयर करते रहोगे नोट्स, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर हम बात करते हैं टी टेस्ट के बाद जी टेस्ट की। सी, अब टी टेस्ट में देर वर वी वर कंपेयरिंग टू ग्रुप्स और उसमें हम पता लगा रहे थे कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस सही में है या फिर बस जस्ट लक बाय चांस हो गया। जी टेस्ट में क्या होता है, देर इज अ स्टैंडर्ड सेट कर रखा है एंड देन यू कंपेयर। ठीक है, स्टैंडर्ड कैसे, लेट सपोज कि 6th क्लास के एक स्टूडेंट की एवरेज हाइट शुड बी 160 सेंटीमीटर। ये दिस इज नॉट, मैं बहुत रियलिस्टिक नहीं बता, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि सी टेस्ट में क्या होता है, देयर इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑलरेडी, एक स्टैंडर्ड बना रखा होता है। उसके बाद आप कंपेयर करते हो। अगर लेट सपोज आपकी क्लास के बच्चों का इससे कम आ रहा है, ठीक है, देन यू प्रूव इट राइट कि अच्छा ये इनसे कम है, मतलब हम स्टैंडर्ड से बहुत नीचे फॉल करते हैं। और उसके बाद अगर आपका स्टैंडर्ड से ऊपर आ रहा है, सो यू बेसिकली कंपेयर विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज ऑलरेडी बीन डिवाइज्ड होता है। जैसे किसी की हाइट कि 6th क्लास में हम बोलते हैं ना कि लाइक ही इज ग्रोइंग एट अ बेटर पेस रादर देन द रेस्ट ऑफ क्लास। तो हम एवरेज हाइट लेके चलते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि इस इतनी उम्र तक इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी उम्र तक इतना वेट होना चाहिए। उसके बाद वी कंपेयर इट विद द हेल्प ऑफ जी टेस्ट रन करा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट द टाइप ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, अब बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। हम मैं तीनों टेस्ट को अभी यहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आगे भी कर सकते हैं। की स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं, काई स्क्वायर बोलता है कोई, की स्क्वायर बोलता है, काई स्क्वायर टेस्ट बोल लेता है। सी, इसमें क्या होता है, वी टॉक अबाउट प्रेफरेंसेस, हाउ प्रेफरेंसेस एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। हम प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, देखो बॉय एंड गर्ल, डिफरेंट जेंडर, so we assume that they both have different preferences and इनकी बायसनेस आ जाती है थोड़ी। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट में हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में प्रेफरेंसेस की वजह से किसको क्या प्रेफर करा गया है, किस रीजन से प्रेफर करा है। हम प्रेफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। अल्टीमेटली हम इसमें भी वही देखते हैं कि दो ग्रुप्स को कंपेयर करा जाता है, लाइक एज टी टेस्ट। दो ग्रुप्स को कंपेयर करा जाता है और अल्टीमेटली पता लगा जाता है कि जो डिफरेंस है, इज इट बिकॉज ऑफ प्रेफरेंसेस और इज इट बिकॉज कि वो एक्चुअली में कोई रियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, काई स्क्वायर में हम क्या करते हैं, वी कंपेयर टू ग्रुप्स एंड वी अल्टीमेटली कंक्लूड वेदर देयर इज एनी एक्चुअल डिफरेंस और इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के कुछ एग्जाम्पल मैंने टेस्ट के आपको बताए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको कलेक्ट करना है और उसके बाद एनालाइज करना है डेटा। सी, ऑब्वियसली आपको सैंपल तो पकड़ना ही है ऑफ डेटा एंड कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द सैंपल आप सी, अब सैम्पलिंग भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। एक है हमारी प्रोबेबिली, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सैम्पलिंग का अगर मैं थोड़ा जस्ट टचअप करूँ तो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी हमारी सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब है, सिंपल सिंपल सा, दैट एवरी वन हैज़ अ फेयर चांस। ठीक है, एवरी वन हैज़ अ फेयर चांस इन पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल में हमने बताया कि पॉपुलेशन से यू आर टेकिंग अ ग्रुप। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को ले रहे हो, प्रोबेबिलिटी आपने कहा यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हो, तो 18 to 30 यंगस्टर्स की एज होगी। तो उसमें 18 to 30 में हर किसी के पास चांस है ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, क्योंकि बिकॉज
प्रोबेबिलिटी वाले सैम्पलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी वाले में यू हैव अ डिफाइंड बायसनेस कि आपने बोल रखा है मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, या आपने खुद से सिलेक्ट कर रखे हैं। फिर हमने इसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग भी पढ़ा था, राइट? तो वहाँ पे एक प्रिजुडिस आ जाता है ऑलरेडी दैट यू वांट सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, कोटा सैम्पलिंग, राइट? सो ऑल ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट? तो बस मैं इस पे थोड़ा बस ब्रीफ अप और टच अप ही कर रहा हूँ, बिल्कुल डीप डाइव इन नहीं कर रहा। तो सैम्पलिंग पता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स फॉलो करी जाती है। प्रोबेबिलिटी में एवरीवन हैज अ फेयर चांस ऑफ एंटरिंग इनटू दैट सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी में यू आर रिस्ट्रिक्टिंग इट बाय बीइंग बायस्ड, ओके? फिर उसके बाद करना होता है डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन। The critical region is a set of values for the test statistics that would lead to the reduction of the null hypothesis. This is determined by choosing the significance level. अभी हमने significance level पीछे ही पढ़ा. The critical region is a set of values for the test statistics that would lead to the rejection of null hypothesis. मतलब जैसे ही आपका टेस्ट में दिखाएगा कि जो वैल्यूज आई हैं अल्टीमेटली इट मोर, हमने जैसे मीन की बात करी कि मीन अगर जैसे आ रहा है, ए मशीनरी का 7 ग्राम आ रहा है और बी का 5 ग्राम आ रहा है, तो मतलब हाँ फ़र्क है, एग्जैक्टली फ़र्क है। मशीन में कुछ प्रॉब्लम है कि एक मशीन तो 5 ग्राम ही बना रही है, पर दूसरी मशीन 7 ग्राम बना रही है। टी टेस्ट में अगर कंपेयर करेंगे तो हाँ, देर इज़ अ प्रॉब्लम उस मशीन में, ठीक है? तो हम सिग्निफिकेंस लेवल को चूज़ करना पड़ता है। कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक यूजिंग द सैम्पल डाटा। सैम्पल डेटा को आपको यूज करना है और टेस्ट स्टैटिस्टिक को रन करना है। दिस इन्वॉल्व्स प्लगिंग द सैम्पल डाटा इनटू अ फॉर्मूलिक स्पेसिफिक टू द चोजन टेस्ट स्टैटिस्टिक। सिंपल है, वही बातें एक साथ बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप टेस्ट स्टैटिस्टिक को चूज करा है, उसको अब रन करने का मौका आ गया है। लास्टली, मेक अ डिसीजन इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल्स विद इन द क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इफ इट फॉल्स आउटसाइड द क्रिटिकल रीजन, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब इसमें हम कभी भी ना, मैंने ये बहुत बार बताया, यू डोंट एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम कभी नहीं बोलते दैट आई हैव एक्सेप्टेड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। This is a very basic thing, but actually with time we tend to forget this, कि we never say that we have accepted the alternative hypothesis. We basically say we reject the null hypothesis. जो null hypothesis थी उसको हमने reject कर दिया है। और उसके बाद because see क्या है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आपकी एक नल हाइपोथेसिस आपने सेट कर रखी थी, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? वो नल हाइपोथेसिस गलत निकली। अब इसमें क्या बोलते हैं, इफ इट फॉल्स आउटसाइड द क्रिटिकल रीजन, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि नल हाइपोथेसिस जो हमने सेट करी थी वही सही है, ठीक है? रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि नल नल हाइपोथेसिस तो भाई गलत है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है। तो मतलब हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो हम हमेशा बोलेंगे रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस बिल्कुल सही थी, ओके? So if you want to enhance your UGC net preparation journey, as you all know that paper 1 forms a part of your final examination. 50 questions come from this one, and I of this firm opinion that without paper 1, without doing great in paper 1, you cannot crack JRF. आपका JRF नहीं आएगा, आपको पेपर 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड UGC नेट एसेंशियल्स, क्लेम योर फ्री ई बुक, राइट? आप फ्री ई बुक कैसे कम कर सकते हो? बाय व्हाट्सएपिंग ऑन दिस नंबर 9873 907600। जस्ट से हाय एंड यू कैन क्लेम योर फ्री ई बुक। अब इसमें क्या है, नॉट ओनली यूनिट 10, यू कैन क्लेम फॉर एवरी यूनिट्स, जितनी भी 10 की 10 यूनिट है, यू कैन क्लेम फॉर दैट। 35 पेजेस नॉलेज बूस्टर है, सारा का सारा, एवरी यूनिट हैज़ बीन कवर्ड इन डिटेल। पूरी पूरी जो हमारी पीडीएफ्स है उससे यू कैन गो थ्रू एंड लर्न। एंड इससे क्या है, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है, यूनिट के सिलेबस को डिफाइन कर रखा है, ठीक है? सो यू कैन डाउनलोड दैट फॉर फ्री, कुछ भी पैसे चार्ज नहीं करे जाएंगे, ठीक है? बस इस पे व्हाट्सएप करना है, इस नंबर पे 9873 907600। Okay, so thank you all for joining, and this is our Talent Blazer
app which is available on Play Store. Play Store पे available है. You can download the app from the link below, जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. एंड एज यू कैन सी वी हैव बीन गिवन एन fabulous rating of 4.830. I think one of the highest rated educator app on Google Play Store. So you can download our app for free as well and rate it if you like it, right? So ये भी ज़रूर है इसको पार्ट को करना, right? Just try it once, because as you can see majority of people have tried it and they have rated it very highly. So what is there in the app? एक तो आपको डाउनलोड करना है, तब आपको पता चलेगा. कुछ मैं आपको बता देता हूँ that you can give mock test on the app for free as well. So why wait? Go and try and download this app quickly and attempt a mock test whenever you want to, whenever you desire, whenever you feel you are ready for your examination, right? So this has been read fabulously, and you can rate my video by liking the video, subscribe to the channel, and share this video with your friends. जितना आप share करोगे, they'll get uh, also get aware about this channel. Subscribe so that you can get notified whenever I come with the next video on this unit, and hit the bell icon as well, and like the video if you like the content that we are providing, right? So thank you all for joining. Make sure you hit the bell icon and catch up with the next video.